ब्रिजपुर नाम का एक गांव था। वहां एक पुराना कुआं था, जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में कोई आत्मा रहती है, जो हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी की बलि लेती है। कई साल पहले उसी कुएं में एक औरत ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उसका पति उसे रोज पीटता था। एक दिन वो औरत तंग आकर कुएं में कूद गई। उसके मरने के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग गायब होने लगे, कुएं के पास चीखें सुनाई देती और हर पूर्णिमा को कोई न कोई लापता हो जाता। शहर से एक लड़का, राहुल, रिसर्च के लिए गांव आया। उसने इस कहानी को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस कुएं तक खींच ले गई। एक रात, पूर्णिमा को, राहुल ने तय किया कि वो रात भर कुएं के पास रहकर सच्चाई का पता लगाएगा। वो कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक लेकर कुएं के पास पहुंच गया। रात गहराती गई। चांद बीच आसमान में चमक रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। रात के करीब 2 बजे अचानक ठंडी हवा चलने लगी। राहुल ने देखा कि कुएं का पानी अपने आप हिलने लगा। तभी एक औरत की धीमी सी सिसकियां सुनाई देने लगी। राहुल घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो कैमरा लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही वो कुएं के किनारे पहुंचा, अचानक एक सफेद साड़ी में औरत कुएं के पानी से बाहर निकली। उसके बाल भीगे हुए थे, आंखें सुर्ख लाल और चेहरा बेहद डरावना। राहुल की चीख निकल गई, लेकिन शरीर जैसे जड़ हो गया था। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने कहा, तू क्यों आया है मेरी शांति भंग करने? तू भी उन लोगों जैसा है जिन्होंने मुझे मरने को मजबूर किया। राहुल कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ सच जानना चाहता था। औरत चीखी, सच? तो सुन, हर साल एक जान चाहिए मुझे, ताकि मैं इस दुनिया में रह सकूं। अब तेरी बारी है। एक जोरदार चीख के साथ वो औरत हवा में उड़ती हुई राहुल पर झपटी। उसके बाद क्या हुआ, किसी को नहीं पता। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं के पास राहुल का कैमरा और नोटबुक पाई, लेकिन राहुल गायब था। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो कुआं सच में शापित है। वहां कुछ है जो किसी को वापस नहीं आने देता। अब गांव में कोई भी उस कुएं की तरफ देखता तक नहीं, लेकिन हर पूर्णिमा को कुएं से किसी के रोने की आवाज आज भी आती है।